शिवराज मंत्रिमंडल का तीसरी बार विस्तार हुआ है और महाकौशल से बालाघाट के दिग्गज नेता गौरीशंकर बिसेन जी को मंत्री बनाया गया है। गौरीशंकर बिसेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शिवराज सरकार में आप पहले भी मंत्री रहे, एक बार फिर दोबारा से मंत्री बनाए गए, आपकी प्राथमिकता क्या है? बीजेपी के राष्ट्रीय और केंद्र स्टेट के नेतृत्व ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में 10 वर्षों तक सहकारिता, पीएचई और कृषि मंत्री का काम करने का अवसर दिया और हमारा कोऑपरेटिव मिनिस्टर के रूप में हमारी नीति का हमने धरातल पर क्रियान्वयन किया। अपने घोषणा पत्र को हमने पूरा किया। हमने कहा था घटते क्रम में 0% ब्याज करेंगे। हम आज किसान को उधार दे रहे हैं, ब्याज नहीं ले रहे हैं। 1 जुलाई को ले जाओ, 30 जून को पटाओ, 100 रुपये ले जाओ, 100 रुपये वापिस करो। जो कहा सो किया है। कमलनाथ जी ने कहा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, माफ किया क्या? 2 रुपये नहीं किया। उन्होंने जो कर्जा माफ नहीं किया उस समय का ब्याज हमने 2028 करोड़ रुपये ब्याज माफ किए। काम कौन कर रहा है? आज महिला सशक्तिकरण में कौन काम कर रहा है? हमने 1209 करोड़ रुपया 3 किस्तों में महिलाओं के खाते में डाला है। अब 1 करोड़ 36 लाख हमारी महिलाओं का पंजीयन हो चुका है। उस अनुपात में पैसा और दिख जाएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने कहा है, हमारा संकल्प है कि बढ़ते क्रम में हम 3000 तक पहुंचाएंगे। आप देखते जाइए। कांग्रेस के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे फॉर्म भरा जिनका कोई वैल्यू नहीं, मूल्यांकन नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता फॉर्म भरते हैं, हमारे फॉर्म का भरने का प्रशासनिक तंत्र ने किया था जो एथेंटिक है। अब देखिए रक्षाबंधन को क्या होता है, फिर देखिए दीपावली में क्या होता है, फिर देखते जाइए महिलाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं। माना जाता है कि बालाघाट क्षेत्र या जो आसपास का क्षेत्र है ज़्यादातर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, काफ़ी पिछड़ा हुआ भी माना जाता है। क्या ऐसी चीज़ें रह गई हैं जिनको कि आप प्राथमिकता में लेके वहाँ का या उस क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे? 5 तारीख को बालाघाट का जनदर्शन है। 5 तारीख को बालाघाट का गौरव दिवस है। 5 तारीख को बालाघाट में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। 5 तारीख को 5 वर्षीय लॉ कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। 5 तारीख को 3 नगर परिषदों का गठन की घोषणा हो रही है। 5 तारीख को हमारे लालबर्रा में 4 लेन का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। 5 तारीख को हमारे 3 रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज के अंडरग्राउंड के लिए जो हमको पैसा सोनी जी दे रहे हैं उसकी बात हम करेंगे। एक साथ एक विधानसभा क्षेत्र में 4 रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज बनना विकास का गंगा है। 300 करोड़ रुपए रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज को दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक हमने 30 करोड़ के पुलिया, ऊंची स्तरीय पुलिया का उद्घाटन किया और 25 करोड़ के पुलिया का भूमि पूजन हमने किया है। शिवराज सरकार का विकास बोलता है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, हमने आपका काम देखा था। उस समय खेती का रकबा काफ़ी बढ़ाया, काफ़ी कुछ काम किया। ऐसा ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें आप चाहते हो कि इसमें और भी ज़्यादा आप अच्छे से काम कर सकते हैं? जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और संतुलित फर्टिलाइजर की खेती। नो इंसेक्टिसाइड, नो पेस्टिसाइड, नो वीडिसाइड, टोटल जैविक हम अपने राज्य को बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक महाकौशल क्षेत्र में अब आपको प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसी जगह है कि यहाँ पर आप उस कमजोरी को दूर कर सकते हैं? हमने छिंदवाड़ा को लक्षित किया है। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीट में एक भी हमारे पास आज नहीं है और छिंदवाड़ा में ऊपरी जो विकास दिखता है, माननीय अटल जी ने जो 4 लेन का कॉन्सेप्ट लाया, स्वर्णिम चतुर्भुज का जो कॉन्सेप्ट लाया, वो चमचमाती सड़कें हैं। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाया, उसके कारण वहाँ पे सड़कें बने। मैं जवाबदारी के साथ में कह सकता हूँ, हमारा खुला एजेंडा है, हमारा खुली किताब है और जो जनता को दिग्भ्रमित करके आज तक कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों ने वोट लिया, उसका पर्दाफाश होगा। अक्सर देखा जाता है मंत्रिमंडल में क्षेत्रता या क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन की बात भी सामने आती है, तो आपका इसमें क्या कहना है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। गौरीशंकर बिसेन को जनता पार्टी ने, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 9 बार विधायक का चुनाव लड़ा है। हमारे नेतृत्व ने 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। अभी आपने कहा कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्यता का क्षेत्र, मैं तो ओबीसी का हूँ। हमारा पार्टी का ये बात अलग है कि संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उसके अनुरूप जहाँ ST SC की सीट आरक्षित होगी उसी वर्ग के लोग लड़ेंगे, लेकिन जहाँ पर सबको अवसर दिया जा सकता है वहाँ पे सामान्य वर्ग के भी लोग उनको उम्मीदवार बनाया जाता है। ST SC को, हमारे सवर्णों को भी बनाया जाता है, महिला को भी, पुरुषों को भी।
तो अभी आगामी चुनाव आप क्या मुद्दे देख रहे हैं कि आगामी चुनावों में क्या मुद्दे हो सकते हैं? मैंने बार बार कहा, विकास हमारा एजेंडा है, जन कल्याण हमारा संकल्प है। तो निश्चित तौर पर विकास और जन कल्याण के मुद्दों पे ही आगामी चुनाव लड़ा जाएगा, ये कहना है गौरीशंकर बिसेन जी का। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भट्ट।